अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे और दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और इसके साथ साथ उम्मीद है कि जो काम आपको कल करने को मिला सब बच्चों ने वो अपना काम अच्छे से कवर किया होगा। जो आपको होमवर्क दिया गया सब बच्चों ने अपना होमवर्क भी किया होगा। जो आपने याद करना था वो सब बच्चों ने अपना काम याद भी किया होगा। और बेटे अपने काम को साथ साथ याद करते जाना, जो काम आपको करने को मिल रहा है साथ साथ इसको कवर करते जाना, ताकि जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो हमारे लिए कोई मसला ना हो। तो हम सबक पढ़ रहे थे नज़ुल वही। आपको मैंने बताया था नज़ुल का मतलब होता है नाजिल होना, वही का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात जो कोई फरिश्ता आकर किसी भी नबी के दिल में चुपके से वो बात डाल जाए, वो होती है वही, जो अल्लाह की तरफ से आए। मतलब अल्लाह ताला ने अपना जो दीन है वो इस दुनिया में किस तरह भेजा कि वो फरिश्ते को भेजते थे अपने नबी के लिए कोई भी पैगाम देकर कि ये बात या ये पैगाम जो है वो चुपके से जाकर मेरे नबी के दिल में डाल आओ। तो फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो आते थे और वो बात चुपके से नबी के दिल में डालकर चले जाते थे। तो इसी तरह इसका मतलब है नज़ुल वही, मतलब वही का नाज़िल होना, भी किसी भी बात का अल्लाह की तरफ से चुपके से दिल में उतर जाना, ये इस सबक का मतलब है। तो हम सबक की रीडिंग हमने इस पेज की कल की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पहाड़ था जिबले नूर, उसकी बुलंदी पर एक गार था जिसे गारे हिरा कहा जाता है। वहाँ पर बैठकर कई दिन और रातें इबादत में लगे रहते। घर आते, खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेते, फिर वापस जाकर उसी गार में इबादत में मसरूफ़ हो जाते। तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे थे तो फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद, मैं जिब्राईल हूँ और आप सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक से ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हुए। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद इकरा, यानी पढ़िए। इकरा का मतलब होता है पढ़िए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर परेशान हुए और कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने से लगाया और भेजा। फिर जिब्राईल ने कहा कि 3 बार पढ़ने के लिए कहा और तीनों बार आप सल्लम ने यही जवाब दिया कि मैं नहीं पढ़ सकता, मतलब मुझे पढ़ना नहीं आता। और तीनों बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर ज़ोर से बिंचा और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नाम से पढ़िए। फिर सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयात आप सल्लम को सुनाई। सूरतुल अलक़ पारा नंबर 30 में है। तो उसकी जो पहली 5 आयात थी वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। वो हम देखते हैं वो कौन सी थी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मलम यलम। मतलब इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तर्जुमा, ए नबी अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने तमाम कायनात को पैदा किया। खलक़ा पैदा होता है, अल इंसाना तमाम इंसानों को, इकरा व रब्बुकल अकरम, जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया। और पढ़ो तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है। अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसाना मलम यलम, और इंसान को वो बातें सिखाईं जिनका इसको इल्म ना था। ये 5 आयात आपको पढ़कर सुनाई, इनका तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाया। तर्जुमा तो बाद में हम लोगों ने किया है, लेकिन वो टोटली जो अरबी में आपको बताया गया था, अरबी में ही बताया गया। तर्जुमा तो हम लोगों के लिए है, जो आप लोगों के लिए है, ताकि हमें इस बात की समझ आ जाए कि जो कुरान पाक हम पे नाजिल हुआ है साथ साथ उसका तर्जुमा क्या है, किस बात के लिए नाजिल हुआ है, ये हमारी किस तरह वो हमारी रहनुमाई कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप कुरान पाक पढ़ें तो साथ साथ उसका तर्जुमा आप लोग लाजमी करें, ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या चीज़ है। जैसे आपको इंग्लिश में कोई बात बताई जाती है तो जब तक साथ हमें ट्रांसलेट नहीं किया जाता उर्दू में हमें समझ नहीं आता, इसलिए आप कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ उसका तर्जुमा भी लाजमी किया करें। हमारा क्वेश्चन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का क्या मामूल था। रीडिंग में ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक इबादत करने के लिए मक्का के करीब जिबले नूर की बुलंदी पर गारे हिरा में चले जाते थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। होमवर्क इसको आप बुक में ही कर लेना, रीडिंग आप अपनी याद कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।